हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4th की पोएम जो है टू द पीपल्स की एक्सरसाइज। इसका हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग मैं आपको एक बार जो हिंदी जब करवाई थी तो उसमें बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार से दोबारा बता रही हूँ। पेटल्स, पेटल्स मीन्स होता है फ्लावर लीव्स, मतलब फूलों की पंखुड़ियाँ। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है पर्टेनिंग टू इंटेलेक्ट, यानी कि बौद्धिक। स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स फैलाना, खींचकर बढ़ाना। सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मीन्स होता है अवस्था, लॉजिकल डिटेल ऑफ इवेंट। नेक्स्ट देखिए परसेप्शंस, परसेप्शंस मीन्स होता है एक्ट ऑफ परसीविंग, परसीविंग होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, एक्ट ऑफ परसीविंग। परसेप्शन मीन्स प्रत्यक्ष ज्ञान। ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंस मीन्स होता है सर्वशक्ति संपन्न, सबसे शक्तिशाली जो होता है। फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी मीन्स होता है फ्यूचर टाइम, आने वाले समय को कहते हैं फ्यूचरिटी, भविष्य काल। चैपलेट्स, चैपलेट्स मीन्स होता है वृत्स फॉर द हेड, फूलों की माला। अब हम देखते हैं इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन, टिक द करेक्ट। देखिए इसमें आपको क्या है, क्वेश्चन दिया गया है और उसके अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करना है। देखिए फर्स्ट जो है सेंटेंस, द यंग बर्ड्स फ्लाई टू टेस्ट द पावर ऑफ देयर। अब जो यंग बर्ड्स थे, छोटे पक्षी थे, वो उड़ान भरते हैं किसको चेक करने के लिए, क्या टेस्ट करने के लिए। देखिए बीक्स, बीक्स मीन्स होता है चोंच, क्या अपनी चोंच को चेक करने के लिए उड़ते हैं वो। या क्लाउज, क्लाउज मीन्स होता है पंजों को टेस्ट करने के लिए, अपने पंजों की पावर को चेक करने के लिए उड़ान भरते हैं। या फिर अपने पंखों की उड़ान पंखों को चेक करने के लिए उड़ान भरते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, टू टेस्ट द पावर ऑफ देयर विंग्स, तो राइट ऑप्शन होगा विंग्स। नेक्स्ट देखिए, when the teacher watches the gradual growth of the minds of his pupils, his joy। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की, अपने शिष्यों की माइंड को, दिमाग को ग्रोथ करते हुए देखता है तो उसकी खुशी का क्या नहीं होता। देखिए वैनिश, वैनिश मीन्स होता है खराब हो जाना। नोज नो बाउंड्स, मतलब कि कोई ठिकाना न रहना। कम्स टू एन एंड, या फिर उसका अंत हो जाना। लेकिन इसमें पोएम में क्या बताया गया है कि जब एक टीचर अपने शिष्य की जो माइंड की ग्रोथ को होते हुए देखता है तो हिज जॉय इज नोज नो बाउंड्स, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, नोज नो बाउंड। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है कि टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो सही है उसके लिए टिक का निशान लगाना है और जो रॉन्ग है उसके लिए क्रॉस का निशान लगाना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, द माइंड्स ऑफ द पीपल्स आर लाइक ट्रीज। इस सेंटेंस में कह रहा है कि एक बच्चे का, जो एक शिष्य का जो माइंड होता है वो एक पेड़ की तरह होता है। अब आपको बताना है ये राइट है या रॉन्ग है। देखिए जिस तरह से एक पेड़ जब ग्रोथ करता है और वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर उस पर क्या होते हैं, फूल आएंगे, फल आएंगे। तो इसी तरह से जो पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी बिल्कुल ट्री की तरह होते हैं। धीरे धीरे जब वो ग्रोथ करते हैं वो जो है इस तरह से वो लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, राइट। इस पे टिक्का मार्क करना है। जो बच्चों का माइंड होता है वो ट्रीज की तरह होता है। माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी सॉफ्ट। इस सेंटेंस में कह रहा है कि जो बच्चों का दिमाग होता है, बच्चों का माइंड बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल नरम होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल ही सही है, राइट आएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर माइंड्स आर लाइक द पेटल ऑफ यंग फ्लावर्स। उनका जो माइंड होता है फूलों की पंखुड़ियों की तरह होता है। जो यंग फ्लावर्स होते हैं उनकी पंखुड़ियों की तरह होता है, बिल्कुल सही। जिस तरह से फूलों में पंखुड़ियां खिलती हैं, ठीक उसी तरह से जो पीपल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका माइंड भी खिलता है, उनका दिमाग भी खुलता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए,
द पोएट फील्स दैट ही हैज लिव्ड इन वेन। पोएट सोचता है कि वह बिल्कुल उसका जो जीवन है बेकार जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही रोंग है, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल ही रोंग है। तो इसमें क्या करोगे, क्रॉस। लेकिन पोएट इस पोएम में तो ऐसा सोचता ही नहीं है कि उसका लाइफ बेकार जा रहा है, बल्कि वो सोचता है कि उसकी जीवन जो है सक्सेस हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल रोंग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट सी है क्वेश्चन आंसर्स। इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टीचर सी हैपनिंग इन हिज पीपल्स। एक टीचर जो है अपने पीपल्स में क्या होता हुआ देख रहा है। इस पोएम में टीचर जो होता है, पोएट जो होता है, क्या होता हुआ देखता है अपने स्टूडेंट्स के अंदर। देखिए द टीचर सीज द जेंटल ओपनिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ हिज पीपल्स। अब इसके अंदर पोएट जो है, टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के जो माइंड की, अपने स्टूडेंट्स के माइंड की ग्रोथ को होते हुए उनके दिमाग को खुलता हुआ देखता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज द ओपनिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ पीपल्स बीन कंपेयर टू। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक जो बच्चे का माइंड है, इस पोएम में स्टूडेंट्स का माइंड को किस चीज से कंपेयर किया गया है। देखिए आंसर क्या होगा, द ओपनिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द पीपल्स हैज बीन कंपेयर टू विद द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स। किसके साथ कंपेयर किया गया था, पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स के साथ, फूलों की पंखुड़ियों के साथ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ही सी इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी। भविष्य के मिरर में, आईने में पोएट क्या देखता है। आंसर देखिए, ही सीज द फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी। पोएट जो है भविष्य के आईने में जो फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि को, बच्चों की, अपने शिष्यों की प्रसिद्धि को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ही फील एम्पल रिवार्डेड। इस पोएम में पोएट अपने आप को क्यों पुरस्कृत महसूस करता है। आंसर देखिए, ही फील्स एम्पल रिवार्डेड टू सी द पॉपुलैरिटी एंड फेम ऑफ हिज पीपल्स। देखिए पोएट जो है अपने आप को क्यों पुरस्कृत फील करता है, क्योंकि उसके जो स्टूडेंट्स है, उसके पीपल है, वो सोचता है कि आगे पॉपुलर होंगे, प्रसिद्ध होंगे, उनका नाम होगा। अगर उनका नाम होगा तो उनका टीचर कहता है कि वह अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। कोई भी टीचर होता है, जब उसके स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं, तो टीचर का यही इनाम होता है, टीचर अपने आप को पुरस्कृत महसूस करता है। तो चलिए आई होप आपको ये जो इसकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट एंड ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं इसकी ग्रामर वर्कशॉप। इसमें आपको क्या करना है, आपको कैन और कांट का यूज करना है। कैन, जो काम हम कर सकते हैं उसके साथ आपको कैन का यूज करना होगा, और जो नहीं कर सकते उसके साथ आप कांट का यूज करोगे। और इसका देख लेते एक बार पैटर्न क्या होता है। देखिए इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, देन आप कैन का यूज करोगे, कैन या कांट का यूज करोगे, देन मेन वर्ब आएगी और फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। रवि कांट और स्विम। अब यहाँ पे या तो आप ऐसे कर सकते हो, रवि कैन नॉट भी बोल सकते हो, और आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, कांट। रवि कैन नॉट स्विम या फिर रवि कांट स्विम, रवि तैर नहीं सकता है। सेकंड देखिए, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश क्लियरली। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश क्लियरली, वह इंग्लिश साफ नहीं बोल सकता है। तो आप कांट भी बोल सकते हो और कैन नॉट भी बोल सकते हो। इसमें जो काम नहीं कर सकते उसके आप कैन नॉट या फिर कांट यूज कर सकते हो, और जो कर सकते हैं उसके लिए हम कैन लगाएंगे। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। ए कंप्यूटर डैश डू मैनी थिंग्स एट वन टाइम। एक कंप्यूटर जो है एक समय में बहुत सारी चीजें कर सकता है या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो इसमें क्या आएगा, कैन। A computer can do many things at one time. Second देखिए, owl dash see at night. Owl जो है, उल्लू जो है रात के समय में देख सकता है, तो जब वो रात को देख सकता है डेफिनेटली, तो क्या लगाओगे, can. Indians dash travel to Pakistan without a passport.
अब इंडियंस जो है बिना पासपोर्ट के, अब यहाँ देखिए क्या वो पासपोर्ट के साथ जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इंडियंस को अलाउड नहीं है ना पाकिस्तान को अलाउड है, पाकिस्तानीज को अलाउड है कि वो बिना पासपोर्ट के इंडिया में आ जाएं या इंडिया वाले बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान में जाएं। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, कांट का यूज करोगे, या कैन नॉट, या फिर आप बोल सकते हो कांट। इंडियंस कांट ट्रेवल टू पाकिस्तान विदाउट पासपोर्ट। पाइथन्स डैश स्वेलो एलिफेंट्स। पाइथन्स होता है अजगर, स्वेलो होता है निगलना एलिफेंट को। क्या पाइथन एलिफेंट को निगल सकता है? तो डेफिनेटली नहीं है। तो आप क्या यूज करोगे, कांट या फिर कैन नॉट। ए बर्ड डैश फ्लाई टू मून। एक बर्ड जो है, पक्षी है, क्या मून तक उड़ सकता है? तो आप इसका भी क्या होगा, कांट, वो नहीं उड़ सकता, तो कैन नॉट लगाओगे या कांट लगाओगे। नंबर नेक्स्ट देखिए नंबर 6, चिल्ड्रन डैश ड्राइव कार्स। बच्चे कार चला सकते हैं, कुछ बच्चे चला सकते हैं लेकिन बच्चों को चलाना अलाउड नहीं होता। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, कांट का यूज करोगे। चिल्ड्रंस कांट ड्राइव कार्स। बच्चे को कार चलाना अलाउड नहीं है, तो बच्चे कार नहीं चला सकते। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ दे आर रॉन्ग। कहते हैं कि इन सेंटेंसेस को जो है सही करके लिखिए अगर कोई मिस्टेक है, और इसे दोबारा से रीराइट करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई कांट, देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई कांट स्विम इन द सी। अब यहाँ देखिए इसमें क्या मिस्टेक है। मैंने आपको ऊपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर कैन, फिर मेन वर्ब, देन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है। तो अब देखिए यहाँ आई कांट स्विम इन द सी, इसमें अब देखिए मिस्टेक क्या है, कैन के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो ये रॉन्ग हुआ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्विम का यूज करेंगे। क्या होगा, आई कांट स्विम इन द सी। तो ये होगा राइट सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ अस कैन सेंड ईमेल यूजिंग द कंप्यूटर। यहाँ भी देखिए यहाँ कैन के साथ वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस साथ नहीं आ सकती। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑल ऑफ अस कैन सेंड ईमेल, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। ऑल ऑफ अस कैन सेंड ईमेल यूजिंग द कंप्यूटर। हम सभी कंप्यूटर का यूज करके ईमेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल कैन राइड्स द बाइसिकल विदाउट टचिंग द हैंडल। अब्दुल कैन राइड्स, यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे आप इसके साथ एस नहीं लगाओगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो अब्दुल कैन राइड लिखा जाएगा। अब्दुल बिना हाथ जो है हैंडल को बिना टच किए, बिना हैंडल को पकड़े साइकिल चला सकता है, तो यहाँ पे ओनली राइड आएगा, राइड्स नहीं आएगा। फोर्थ देखिए, वी कांट कम टू स्कूल ऑन संडे। हम संडे को स्कूल नहीं आ सकते, यहाँ पे जो है कम का यूज किया गया है, लेकिन आप हमेशा क्या होता है स्कूल, हम संडे को स्कूल नहीं जाते, तो हम यहाँ पे कौन सी वर्ब लगाएंगे, गो का यूज करेंगे। वी कांट गो टू स्कूल ऑन संडे। तो यहाँ पे कम जो है रोंग वर्ब यूज की गई है। नेक्स्ट देखिए, वी कांट कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बिफोर 5 o'clock। इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। हम जो है ये एक्सरसाइज 5 बजे से पहले कंप्लीट नहीं कर सकते। द माइस कांट बेल द कैट। चूहे जो है बिल्ली को घंटी नहीं बांध सकते, तो इसमें क्या है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल राइट है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ई। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में जो एफ पार्ट दिया गया है, इसमें क्या कहता है कि कंप्लीट द गिवन वर्ड्स विद आइदर आई और ई आई। इसमें क्या करना है कि इन वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है, या तो आप आई लगाओ इसके अंदर या फिर ई आई का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कंप्लीट होगा। मैं आपको इसकी मीनिंग भी बताऊंगी। RETRIEV, रिट्रीव। रिट्रीव मतलब इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इस फर्स्ट वाले में आएगा आई और ई लगाएंगे, जो एक्यूरेट सही वर्ड जो बनेगा ये आई लगा के बनेगा। और रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। नेक्स्ट सेकंड देखिए, सीव, SIEVE। सीव मीन्स होता है चलनी, आटा छानने वाली चलनी होती है ना, उसे बोलते हैं सीव। थर्ड देखिए, थीफ, THIEF, IE लगेगा यहाँ पर, तो बन जाएगा थीफ। थीफ मीन्स होता है
चोर। परसीव, इसमें PERCEI लगाएंगे हम VE, तो परसीव मीन्स होता है समझना। फिफ्थ नंबर देखिए, रिसीव RECEIVE, तो रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। कंसीव CONCEIVE, कंसीव मीन्स होता है गर्भ धारण करना। सेवंथ नंबर देखिए, PIERCE, पीस मीन्स होता है प्रवेश करना। नेक्स्ट है फील्ड, फील्ड मीन्स होता है खेत। रिसिप्ट, रिसिप्ट मीन्स होता है रसीद। रिलीव, रिलीव मीन होता है राहत देना। तो ये तो होगी आपकी लेसन नंबर फर्स्ट की कंप्लीट एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।